जो आतंकी हमला हुआ है उसका आई विटनेस भी सामने आ गया है और उस आई विटनेस से रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैसे बताया उसने कि आखिरकार आतंकियों ने उसको धमकाया था, फिर उसने क्या कुछ किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत के साथ इस वक्त आई विटनेस है और इनका ये कहना है कि वो जो आतंकी है वो इनको मिला था, ये अपने काम से वापस घर लौट रहे थे और उसके बाद उसने इस साथ बदसलूकी की। हालांकि थोड़ी देर बाद इनको खबर मिली कि उसकी मौत हो गई है या उसका एनकाउंटर हो चुका है। तो आप मुझे बताइए, आप काम से लौट रहे थे, क्या एग्जैक्टली हुआ? मैं काम से आ रहा था, रास्ते में पहुंचा तो उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने रोका और मेरे को रुकाया। उन्होंने बोला आईडी कार्ड दे अपना। वहाँ आईडी कार्ड नहीं है मेरे पास, मैं नहीं रखता, घर पे है। अच्छा, एक ने बाल खींचे और फुटे सिर को मेरे को। कितने लोग थे? दो थे? हाँ, ब्लैक कपड़े डाले थे उन्होंने। हाँ जी। और क्या बस उन्होंने आईडी कार्ड आपसे पूछा, इसके अलावा और कुछ पूछा? और कुछ नहीं पूछा। हाँ। जब उन्होंने पिटाई की आपकी, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उन्होंने मारा। फिर एक बोला है जा तू घर को अपने गांव में बता दे, हम दहशत मचा देंगे गांव में। अच्छा, ऐसा बोला। उसके बाद आप वापस आ गए? मैं वापस आ गया। आपने किसको बताया उसके बाद? फिर मैंने मालिक को किया फोन। उन्होंने फिर इन्होंने पुलिस को बुलाया। आपने पुलिस को बुलाया? मैंने सीआईडी वालों को फोन किया था कि एक्चुअली हमारे गांव में ऐसे वारदात हो चुकी है, क्योंकि हमारा गांव सहाल से 1 किलोमीटर नीचे है। वहाँ पे जो धमाके हुए, जो विस्फोट हुआ, जो फटा जो उसकी आवाज़ हमारे घर तक पहुंची और अचानक में पूरे गांव में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया। कितना दूर है यहाँ से जहाँ पर दहशत है? जहाँ कैसे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया में रहता है। कितनी हाइट थी उनकी, कितने लंबे लग रहे थे, कुछ बता सकते हो उनके बारे में? इतने 21-22 साल के थे वो। 21-22 साल के लड़के लग रहे थे। हाँ, कम से कम मेरे हाइट के थे वो। कुछ बैग था उनके पास, क्या था? गन थी उनके पास। अच्छा, गन थी उनके पास। हाँ, हाँ। और नहीं था कोई आसपास में गांव? और किसी लोगों ने देखा? और आपने देखा? मैं आ रहा था, अकेला था, गांव में कोई नहीं दिख रहा था उधर। तो आई विटनेस को आपने सुना किस तरीके से दहशत फैलाने की और डराने की कोशिश की गई है। और अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि जो कठुआ में हमला हुआ है उसमें क्या बड़े खुलासे हुए हैं। तो पहला खुलासा देखिए, आतंकवादी स्थानीय युवक के घर में घुस जाते हैं। बताइए रहा है कि सीमा पार से जो ये आतंकी हैं वो घुसते हैं और इसके बाद जो है दरवाजा खटखटाया जाता है। विदेशी आतंकी होते हैं ये लोग और पानी मांगा जाता है। पानी मांगने के बहाने घर में घुसने की कोशिश होती है। स्थानीय लोगों ने पानी देने से जब इनकार कर दिया, इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती है। लोगों के इनकार करने पर आतंकियों ने वहां पर फायरिंग कर दी है। जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, क्योंकि जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस अधिकारियों के काफिले पर फायरिंग हुई है। ये आज ताजा जानकारी सामने आई है, यानी कि कठुआ में एक बार फिर से हमला हुआ है और ये हमला आज भी हुआ है और अधिकारियों के काफिले पर ये हमला किया गया, यानी कि दो हमले हुए हैं। पुल के नीचे ये आतंकी छुपे हुए थे, यानी कि पूरी प्लानिंग कर ली गई थी कि अगर कोई वहां से आता है तो किस तरीके से हमला किया जाए। रियासी में हुए अटैक जैसा ये पैटर्न जो है वो अपनाया गया। आपको याद होगा कि रियासी में जब हमला हुआ था तो घात लगाए आतंकी बैठे हुए थे और जब बस वहां से गुजरती है श्रद्धालुओं से भरी तो ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली जाती है। अब ताजा जानकारी लेते हैं, हमारे 2 सहयोगी जो हैं बने हुए हैं और महिमा हमारे साथ बनी हुई है। सबसे पहले महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, लगातार सर्च ऑपरेशन की तस्वीर सामने आ रही है, फिलहाल क्या ताजा अपडेट कठुआ से सामने आ रहा है, क्या ताजा स्थिति? देखिए, सीमा पार से खूंखार आतंकी, शातिर आतंकी या फिर हम ये कह सकते हैं आतंकिस्तान और भिखारिस्तान से जो लोग घुसपैठ करते हैं उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर सेना, जवान, पुलिस प्रशासन, एनआईए भी पहुंची, सीआईडी भी पहुंची, पूरी तरह से मुस्तैद है। मेरे सहयोगी आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। आप जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए कि आर्मी यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रही है और सुबह से हम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं। इनफैक्ट कल रात से ही, कल जैसे यहाँ पर मुठभेड़ हुई, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, दोनों तरफ से क्रॉस फायर किया। चलिए महिमा के पास हम चलेंगे, लेकिन हमारे साथ एरावत भी हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। एरावत, महिमा ने आई विटनेस से बात की थी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पैटर्न वही है। अगर हम देखें, पैटर्न जो रियासी में था वही पैटर्न बताया जा रहा है कि यहाँ कठुआ में भी देखने को मिला। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है उसके बाद से लगातार आतंकियों में बौखलाहट है।
जहां इसे साफ तौर से दिख रहा है कि इस तरह से आतंकी संगठनों में बौखलाहट देखने को मिल रही है। इससे पहले अगर हम बात करें कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू में जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए और वो इंसिडेंट फ्री हुए, कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। अगर हम 90s की बात करें, अभी तक ऐसा कोई इलेक्शन था नहीं जहाँ पे इंसिडेंट फ्री हुआ। लेकिन इस बारी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे हमने देखा किस तरह से पीसफुल माहौल बना हुआ है, लेकिन इसके बीच यहाँ पर इस पर गड़बड़ डालने की प्रयास लगी हुई है पाकिस्तानी द्वारा। लेकिन हम देख रहे हैं इस वक्त किस तरह से महिमा बता रही थी किस तरह से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो वहाँ पे भी स्पॉट पर मौजूद थे और कोई ना कोई आई विटनेस से भी बात करने की कोशिश की जा रही है और लगातार वहाँ से कुछ एविडेंस को खंगालने की प्रयास में सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई है। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता कि एक आतंकी को फिलहाल अभी तक इस मुठभेड़ में जो है मार दिया गया है और भी 1 से 2 आतंकियों की मौजूदगी होने की इत्तला है वहाँ उस एरिया में। और सूत्रों के हवाले से ये कहा जाता है कि लश्कर के द्वारा ये मिलिटेंट जिन्होंने रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट किया था और कठुआ एरिया में वो पानी के बहाने से घर के अंदर घुस गए। जब पानी का नकारा आपके पास हम लौट रहे हैं क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, बहुत दुखद खबर है ये। एक जवान शहीद हो गया है, जहां एक तरफ एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक जवान जिसकी जान चली गई, इस पूरे आतंकी हमले को नाकाम करते हुए एक जवान शहीद हो गया है। कठुआ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बताया जा रहा है कि जवान शहीद हुआ है। सीआरपीएफ का ये जवान था और जब ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस दौरान ये दुखद घटना घटी है। हालांकि आपको बता दें, लगातार सेना के जो जवान है मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं आतंकियों को और एक आतंकी ढेर हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चुन चुन कर आतंकियों का खात्मा किया जाएगा, ये तय है। आपको बता दें, जब से मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण किया है उसके बाद से लगातार आतंकियों में बौखलाहट है। एक के बाद एक हमले को अंजाम दे रहे हैं, पहले रियासी और उसके बाद आपको बता दें कठुआ में भी हमले को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जो पैटर्न रियासी में देखने को मिला था वही पैटर्न कठुआ में भी देखने को मिला है। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होने वाली है, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन हम आपको ये 2 अटैक, लेकिन पैटर्न एक है। देखिए, यात्री बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। रियासी में पुलिस के उच्च अधिकारियों पर हमला किया गया था। ये रियासी में जो हमला हुआ था और कठुआ में जो हमला हुआ, उन दोनों को कंपेयर करके दिखा रहे हैं आपको कि एक ही पैटर्न है। हमले में 9 यात्रियों की मौत हो गई थी रियासी में, तो वहीं बाल बाल बचे सभी अधिकारी कठुआ में। 2 अटैक, एक के बाद एक 2 अटैक, लेकिन पैटर्न एक है। उधर रियासी में पहाड़ी में छिपे होते आतंकी, तो वहीं पुल के नीचे छिपे थे आतंकी कठुआ में जब इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। तो ये जो पैटर्न है वो हम आपको दिखा रहे हैं और हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रियासी में घात लगाकर बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जो श्रद्धालु थे उन पर फायरिंग हुई थी। वहीं कठुआ में भी घात लगाकर ये जो आतंकी थे वो बैठे हुए थे और जैसे ही यहां से अधिकारियों का जो काफिला था वो गुजरा, उस पर इन्होंने ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। तो ये दोनों चीजों को अगर हम तुलना करें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये 2 अटैक, लेकिन पैटर्न एक ही है। वही पैटर्न रियासी में और यही पैटर्न कठुआ में भी आतंकियों की तरफ से अपना गया। अगली बड़ी खबर क्या है आपको पुनीता बताएंगी। तो आतंकी लगातार अपने मंसूबे में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हमला किया जा रहा है और हमारे जो जवान हैं वो मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं और यही वजह है कि बौखलाए आतंकियों ने अब अधिकारियों की काफिले पर भी हमला कर दिया है। इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकिस्तान के गुर्गों पर कार्रवाई जारी है। हमारी फोर्सेस ऑपरेशन चलाकर आतंकवादियों की एक एक गोली का हिसाब बराबर कर रही हैं, जिससे बौखलाए आतंकवादियों ने कठुआ में डीआईजी और एसएसपी के काफिले पर हमला कर दिया। अधिकारियों के काफिले पर 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। पुल के नीचे छिपकर आतंकवादियों ने अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए देश का एक जवान भी शहीद हो गया। वैसे तो आतंकिस्तान की पीछे से वार करने की आदत पुरानी है। आतंकियों ने जो पैटर्न रियासी में हमले के दौरान अपनाया, उसी तरीके से अधिकारियों पर भी छिपकर अटैक किया गया। लेकिन इस बार कोई भी आतंकी बचकर नहीं जा पाएगा। हमारे जवान सभी आतंकवादियों का हिसाब कर उनको सही जगह पहुंचा रहे हैं। जमीन पर ढेर पड़ा ये वो आतंकिस्तान का गुर्गा है जिसने कठुआ को दहलाने का दुस्साहस किया। प्लानिंग एक बार फिर से काराना साजिश को अंजाम देने की थी, लेकिन हमारे जवानों ने ढेर कर दिया।
मंगलवार शाम को एक अपडेट ये सामने आया कि एक आतंकी यहाँ पर एक घर में घुसा था, जिसके बाद बाकी जो यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उसके बाद जैसे यहाँ पर टीम पहुंची तो एक आतंकी फिलहाल मारा जा चुका है। अभी ये भी खबर मिल रही है कि 2 से 3 आतंकी फिलहाल छिपे हुए हैं। अभी भी तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और कि एक आतंकी मारा गया, 2 से 3 लोगों के घायल होने की सूचना भी मिली है, लेकिन बाकी आतंकियों को लेकर के भी तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। दरअसल रियासी के बाद जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ। 2 से 3 संदिग्ध थे जिन्होंने हीरानगर के सेढ़ा गांव में 2-3 राउंड फायरिंग की और फिर जंगल में भाग खड़े हुए। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की एक टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया और मुंह तोड़ जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध आतंकी को ढेर कर दिया। तो उसके बाद जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीओ की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं केंद्र सरकार भी इस नापाक साजिश के बाद किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए एक आतंकी के ढेर होने और जिस घर पर हमला किया गया उस घर की सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है। मिलिटेंट अटैक हुआ है और वहाँ एक आदमी हमारा जख्मी भी हुआ है। अच्छी बात ये रही कि एक मिलिटेंट्स भी जो है वो मारा गया। अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि निश्चित तौर पे एक ग्रुप ऑफ जो मिलिटेंट है शायद इधर ही कहीं घूम रहा है। बता रहे हैं कि यही कि मिलिटेंट आए हैं, कई बोल रहे थे कि खत्म हो गए हैं दोनों, कई बोल रहे थे कि ऐसे ही कोई कुछ अपने अपने बारे में बता रहा था। तो हमने सुना तो हम इधर आ गए। पहले हीरानगर में गए, बोल रहे थे कि 2 ही थे। हाँ, तो गेट के बाहर से ही उन्होंने गोली कर दी है। पहले रियासी में आतंकी हमला, फिर ठीक 2 दिन बाद कठुआ में हमले की कोशिश बताने के लिए काफी है कि मोदी की तीसरी पारी से आतंकिस्तान कितना परेशान है और आतंकियों में कितनी बौखलाहट। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।